कई सत्संग में कदर और कीमत की जो बात की अपन ने हुई ना, मालिक के नाम की, मालिक के देश की, वक्त गुरु की, इसकी हम संभाल कितनी करते हैं। संभाल कहने का मतलब, जैसे मान लो इस दुनिया के हिसाब से अपने पास कोई कीमती चीज होती है, हम उसको कितना जतन से रखते हैं, उसकी कितनी संभाल करते हैं, या उसको बिसर जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज होती है कि मान लो एक अंगूठी अपन ने पहन रखी है, सोने की, हीरे की, जो हमको पता है उसकी कीमत क्या है, तो हम उसको क्या जैसे तैसे कहीं भी रख करके भूल जाते हैं, या उसको संभाल करके उसको हर वक्त चौकीदारी करना,
कि कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई, करते कि नहीं। आज एक मालिक का नाम हमें मिला, अगर उसकी कदर कीमत समझ में आई तो क्या हमको हर वक्त उसको जतन से रखना, यानी कहीं उसके ऊपर कालिक न पुते, लांछन न लगे, और कहीं हम उससे अपने आप को दूर न कर लें, यानी बिसर न जाएं। एक संभाल होनी चाहिए। ऐसे हमारे गुरु स्वरूप के प्रति कि जिनको मालिक भेजता है हमारी निस्बत अपने निज कला के रूप में, निज अंश के रूप में, उस मूर्त को अंतर से निकाल बाहर फेंकना, यानी भूल जाना, बिसर जाना, और उसकी जगह दुनिया के स्वरूपों को अंदर समा लेना, क्या कदर कीमत समझी हमने। इसी तरीके से अपने धुरपद की रायस में धाम की कि हम उसको ख्याल ही न करें और सिर्फ इस पराय मंडल में बैठ करके इसकी चिंता फिक्र करें, उसकी क्या कदर कीमत समझ पाए हम। और क्या ऐसा सलूक हमारा अपना नाम, स्वरूप, देश के प्रति होना चाहिए। अगर कदर कीमत कोई भी समझता है तो निश्चित तौर से ऐसा नहीं चाहेगा। यार, चंद रुपयों की चीजों के लिए इतने मन को उद्विग्न कर लेते हैं कि कहीं नहीं मिलता या कहीं छूट जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। और मालिक के नाम रूप इतनी बेशकीमती, उस नियामत को बिसर करके कहीं मन में खलबलाहट ही नहीं आती है, अरे यार कहाँ गया वो रूप या कहाँ गया वो नाम। और बड़े आनंद मजे से अपने आप को यहाँ चुनिंदा चीजों के अंदर में बिलमा करके अपने आप को मस्त मानते हैं। तो यही समझ हमारी मालिक के प्रति, नाम के प्रति। जैसे कल भी वचन में पढ़ा था कि इस एक शब्द की ध्वनि को धार करके हम इस पराये मुल्क से, यानी इतने तह से अव्वल दर्जे तक, यानी अपने देश तक पहुंचेंगे। कहीं कदर समझ में आती है इस नाम की। आज तक किसी ने जो भी प्रक्रिया करी, जिस भी आधार को धारा, गत नहीं बनी, क्योंकि वो सच्चा नहीं था, धुरपद पहुंचाने वाला नहीं था। और आज मालिक ने हमें गहाया है, तो क्या हमको उसको दृढ़ करके नहीं धारना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए, या पकड़े नहीं रखना चाहिए। और मन की ऐसी ऊटपटांग सोचों में उलझ करके उसको बिसर करके बड़े आराम से मजे से रहना चाहिए। निश्चित तौर से ऐसी अवस्था एक सत्संगी के लिए तो कतई उचित नहीं होती कि जहां नाम से, स्वरूप से और निज देश की शुद्ध से हम अपने आप को परे करें। कहीं उसके लिए हमारी अंतर में एक सोच महत्ता के साथ में बननी चाहिए कि ये बेशकीमती चीजें, इसको संभाल के रखना है, हर वक्त इससे अपने आप को जोड़ करके चलना है। तभी जाकर के यहां से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम निकलने का प्रयत्न करेंगे, यानी जहां उसका गर्वापन समझ में आएगा भारी कि महत्वपूर्ण है, तो हम हर वक्त उससे अपने आप को जोड़ करके अपने आप का संवारेंगे, अपने आप को श्रृंगार करेंगे। और तब कहीं इस दुनिया की भीड़ से हम कहीं अपने आप को अलग पाएंगे। और नहीं तो ये जैसे और जीव दुनिया के अंदर, हम भी उसी तरह दुनिया के अंदर। अगर परमपिता को बिसरते हैं, नाम को बिसरते हैं, क्या फर्क रह जाता है। क्योंकि रायस्वी मत के हिसाब से वचनों में कई दिनों से पढ़ रहे हैं कि ये वाचिक ज्ञान के जरिए से काम नहीं सरने वाला, कि नाम मात्र कह दो कि हम रायस्वी मत को मानते हैं। क्या मानते हो? मानने का मतलब कि उसके उसूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। और उसूल मतलब यही होता है कि नाम मत बिसरो, स्वरूप को मत बिसरो, अपने देश को मत बिसारो। और कौन से उसूल हैं? अगर उनको ही विसारते हैं, कैसे सत्संग।
और निश्चित तौर से, और उनको यूं कहो न विसारने के लिए जो कहीं से अपने आप का बचाव करना है, वो समझौती मालिक हमको देता है कि विकारों में से अपने आप को निकालो। विकार कहने का मतलब कि मोह से, लोभ से, कि कहीं हम उनमें अपने आप को उलझाते हैं तो नाम को बिसरते हैं। कहीं हम क्रोध में, काम अंग में अपने आप का बहाव करते हैं तो निश्चित तौर से हम पतन के रास्ते नीचे उतर जाते हैं, यानी उस देश से और दूरी बढ़ती चली जाती है। ऐसे में उस पद की याद कहां बनेगी, यानी उन उसूलों का ख्याल ही नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से इनका यानी काल माया का जोर हम पर हावी होता है। उनके चंगुल में फंस करके हम अपना काज करते हैं, जो कि नहीं होने देना चाहिए अगर समझदार अपने आप को मानते हैं। बचाव की सूरत नाम से अपने आप को जोड़ो, मालिक के स्वरूप से अपने आप को जोड़े रखो, संभाल होती है। तुम सतगुरु मेरी जाना, तुम सतगुरु मेरी जाना, तुम स्वामी बात की दुनिया के हिसाब से हम जिनकी कदर कीमत समझते हैं। मान लो कहीं खो जाती है या नीचे गिर जाती है, उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं, तलाशने के लिए, उठाने के लिए, नहीं करते। आज मालिक के नाम को जहां बिसर लेते हैं तो क्या उसको पुनः हासिल करने के लिए एक अंतर में उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि कैसे इस आधार को पुनः धारण करूं कि अब इससे अपने आप को दूर नहीं करना है मुझे, जबकि ऐसा कुछ दिखता ही नहीं अपन में कि मालिक के नाम के प्रति थोड़ी सी भी खटक, कि बेचैनी, बड़े आराम से अपने गुजर बसर की जिंदगी जीना चाह रहे हैं, यानी जैसा माहौल पुनः जो आज तक हमने अपने आप साथ धारा था वही। और ऐसे रवैये से सोचते हैं कि यहां से हमारी निकासी निस्तारा होगा। कैसे जाने देगा काल, माया छुटकारा कर देगी। अरे यहां पे 100, 200, 500, 1000 के लिए इतने अपन बेचैन हो जाते हैं यार। और मालिक के नाम की कीमत क्या है? बिसर गए तो बिसर गए, उसके लिए कोई बेचैनी नहीं। स्वरूप को बिसर गए तो बिसर गए, दुनिया की भीड़ पसंद आ रही है, बस उसी में उलझ गए तो उलझ गए। ऐसी दशा निश्चित तौर से खुद के साथ में अपघात है, यानी खुद का नुकसान है। क्योंकि यहां रहस्य मत किसी पराये के लिए तो होता ही नहीं, ये तो व्यक्तिगत मसला है। अपनी समझ खुद को धारनी है, अपना काम खुद को बनाना है। जो चेतेगा निश्चित तौर से बचाव करेगा, मालिक की दया दृष्टि पाकर के अपना काम संवारेगा, और नहीं चेतेगा निश्चित तौर से गफलत भारी पड़ेगी। देखते देखते देही से छुटकारा, यानी जैसे आए कहीं न कहीं और कुछ न कुछ गलत लेकर के अपने साथ इस मंडल से गए। रौंदे जाएंगे, खूंदे जाएंगे, क्या फायदा? मोह पे दृष्टि में हर कीजिए, मोह पे दृष्टि में हर कीजिए, मुझे चरण शरण में लीजिए, मुझे चरण शरण में
बचा काल से अंतर में दर्शन दीजिए, अंतर में दर्शन दीजिए। माया का संग तज पाओ, माया का संग तज पाओ। मैं तेरे दर्शन चाहूं, मैं तेरे दर्शन चाहूं। बिन दर्श तड़प लगी मेरे, बिन दर्श तड़प लगी मेरे। रहूं निश दिन तुमको तेरे, रहूं निश दिन तुमको तेरे। मुझे दुष्टों ने है घेरा, मुझे दुष्टों ने है घेरा। यहाँ देते दुख बहु तेरा, यहाँ देते दुख बहु तेरा। फल एक न छोड़े संगा, फल एक न छोड़े संगा। मैं इनसे रहती तंगा, मैं इनसे रहती तंगा। अब बचा ले ओ तुम स्वामी, अब बचा ले ओ तुम स्वामी। मैं हूँ तेरी बिन दामी, मैं हूँ तेरी बिन दामी। तुम समर्थ पुरुष अपारा, तुम समर्थ पुरुष अपारा। जब चाहो करो निर्वारा, जब चाहो करो निर्वारा। घर तुमरे कमी न कोई, घर तुमरे कमी न कोई। कहीं भाग ओछ मेरा होई, कहीं भाग ओछ मेरा होई। सब कुछ है तुम्हारे हाथा, सब कुछ
है तुम्हारे आता, अब मुझको करो सनाथा, अब मुझको करो सनाथा। मेरी सूरत चढ़ाओ घट में, मेरी सूरत चढ़ा दो घट में। छोटे बटकन आव घट में, छोटे बटकन आव घट में। संग देना अपना रूपा, संग देना अपना रूपा, तब छूटेगा भव रूपा, तब छूटेगा भव रूपा। पकड़ा दो शब्द की डोरी, पकड़ा दो शब्द की डोरी। निश दिन लव लागे तोरी, निश दिन लव लागे तोरी। चढ़ी शब्द शब्द की पौड़ी, चढ़ी शब्द शब्द की पौड़ी। सूरत कर घट में दौड़ी, सूरत कर घट में दौड़ी। अब पकड़े तुमको स्वामी, अब पकड़े तुमको स्वामी, तब गावे राधा स्वामी, तब गावे राधा स्वामी। तुम सतगुरु मेरी जाना, तुम सतगुरु मेरी जाना, तुम स्वामी मेरे प्राणा, तुम स्वामी मेरे प्राणा। आपने दिया है ऐसे मत के हिसाब से कि लगन लगी सो जानिए अंत लगी रह जाए, जहां प्रीतम वासा करे उन्हीं में जाए मिलाए। लगन इसको कहते हैं। क्योंकि आज अगर अपन वार्तिक पढ़ते हैं तो स्वामी जी महाराज ने क्या दिया है कि सत्संगी का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे गधा रेंकना शुरू करता है, शुरू में तो खूब जोर से लगाता है आवाज और धीरे धीरे मंद पड़ता पड़ता चुप हो जाता है। ऐसे अगर एक वक्त हमको लगता है हमारी बड़ी उचंग हो गई, बड़ी लगन लग गई, न जाने कहां काफूर हो जाती, ये लगन तो छोड़ो, आज माया के दीवानेपन से हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते।
क्या ऐसी स्थिति खुद को नहीं समझ में आती कि मेरे लिए उचित नहीं है, यानी मैं गधे की तरह हो रखा हूं? निश्चित तौर से ये कतई भी उचित नहीं। सत्संगी के लिए तो दिया हुआ है कि रफ्तार शुरू करो, धीरे धीरे करो, और लेकिन उसमें कुछ न कुछ वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ती चली जानी चाहिए, न कि पीछे की तरफ आओ। रफ्तार जहां अगर ढीली हो गई तो खुद को विचार नहीं होता है कि यार उस ध्रुव तक पहुंचना है। रफ्तार बढ़ाए बगैर, बरकरार रखे बगैर कैसे दूरी तय कर पाएंगे? जैसी अपनी धारणा बना रखी उस तरीके से कतई भी। इसलिए कहीं एक खटक अंतर में आनी चाहिए खुद को, और जिस दिन खुद को आ जाएगी, कभी फिर और किसी की मोहताजगी से अपने आप को निकाल ले। जैसे मान लो भाई जी कहा करते हैं कि बड़े महाराज जैसे आते थे लीलवा, सुबह उठ करके मैं 4 बजे जाता था वहां पर ध्यान प्रार्थना के लिए। बड़ा बाजार से लीलवा कम से कम होगा तो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तो ज्यादा कम से कम होगा ही होगा, उतनी दूर पहुंच जाते थे। आज क्या हो गया? कहां चली गई उमंग? क्यों उसको बरकरार नहीं रख पाए? क्यों उसको और नहीं बढ़ा पाए? कोई वजह तो होनी चाहिए। उस वक्त अगर अपनी यूं को मुक्ति के लिए, अपना काम बनाने के लिए एक चाहत थी, कहां चली गई? उस वक्त भी हम किसी और को दिखाने के लिए तो करते ही नहीं थे, निश्चित तौर से अपना फायदे के लिए करते थे। क्या आज हमको अपना फायदा नहीं सूझता? आज भी देखते हैं लोग बाग जिनके उमंग होती है खाली अपने यहां की बात है, जो मंदिर देवड़ा तक से जुड़े होते हैं, एक अपनी उस उमंग के लिए कितनी कितने दूर तक से यात्रा करते हुए वहां अपना जो एक नित्य कर्म है निभाते हैं उसको। हम कैसे आलसी प्रमादी हो गए रायसी मत के सत्संगी होकर के, जो कि जिसको कहा जाता है चेतन मत। ऐसी जड़ता समाज है कि खुद की शुद्ध न रहे, क्या मुझे नित्य कर्म करना है, कि मुझे अपना काम संवारना है, मुझको मालिक की मेहर दृष्टि चाहिए, काल माया से निस्तारा चाहिए, एक समझ नहीं बननी चाहिए। यानी अपने आप को बेड़ियों से छुटकारा नहीं कराना, निश्चित तौर से होना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई और। क्योंकि जब तक छुटकारा नहीं होगा अपना देश रायस्मी धाम हाथ नहीं आ सकता। अपना प्रीतम मालिक के कुल रायस्मी दिया, उनका साथ नहीं पाया जा सकता, और बगैर वहां या उनका साथ पाए बगैर निश्चित तौर से मुक्ति सुख शांति हासिल नहीं हो सकती। फिर कैसा काम करना? खाली एक नाम लिखने मात्र से कि मैं सत्संग नहीं। सत्संगी गत में नाना है, मेरे संगी गत में नाना है। सतगुरु का आज में
रस पाना है। जन्म जन्म के दाग छूटे सत्संग रस पाना है। नाम दान साबुन पाकर मल मल के नहाना है। नाम दान साबुन पाकर मल मल के नहाना सत्संगी घट में नहाना है। मेरे संगी घट में नहाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला नैनामृत पाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला नैनामृत पाना है। सत्संगी घट में नहाना है। मेरे संगी घट में नहाना है। भक्ति की भाटी चढ़ कर बहुताप को सहना है। भक्ति की भाटी चढ़ कर बहुताप को सहना है। सतगुरु फटकारे पाकर निज मैल नशाना है। सतगुरु फटकारे पाकर निज मैल नशाना है। सत्संगी घट में नहाना है। मेरे संगी घट में नहाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला नैनामृत पाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला नैनामृत पाना है। सत्संगी घट में नहाना है। मेरे संगी घट में नहाना है। उज्ज्वल निर्मल हो करके शब्दारंग पाना है। उज्ज्वल निर्मल हो करके शब्दारंग पाना है। अंतर मन से रैन दिवस राधा स्वामी गाना है।
संगी घट में नाना है, मेरे संगी घट में नाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला, अमृत पाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला, अमृत पाना है। सत्संगी घट में नाना है, मेरे संगी घट में नाना है। सतगुरु रूप के संग में सत देश को जाना है। सतगुरु रूप के संग में सत देश को जाना है। राधा स्वामी शब्द की गाय में सूरत को समाना है। राधा स्वामी शब्द की गाय में सूरत को समाना है। सत्संगी घट में नाना है, मेरे संगी घट में नाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला, अमृत पाना है। सतगुरु का आज दर्शन मिला, अमृत पाना है। सत्संगी घट में नाना है, मेरे संगी घट में नाना है। देखो क्या होता है, हम लोग जो मन के ऊपर बर्ताव करते हैं, हम लोगों की धारणा ऐसी गलत हो जाती है कि जहां हम अपने हिसाब से तोल नाप करना शुरू करते हैं। जबकि संत मतराय सुमित में अपने दिया हुआ है कि हमको अपनी बुद्धि का, बल का कोई इस्तेमाल करना ही नहीं। संत मतराय सुमित के हिसाब से जैसा दिया हुआ है कि जैसे वक्त गुरु गुप्त होते हैं, तो जिनको अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं उनमें खुद शब्द रूप से आसमाते हैं, दिया हुआ है। अब आज अगर अपन कहें कि स्वामी जी महाराज से लेकर के महाराज तक शक्ल का फर्क कर दो, लेकिन जो ये आंखें जिनसे मालिक झांकता है, हमको सुना होगा महाराज से भी कि उनमें कोई फर्क नहीं होता और हमको उन्हीं को ताकना है। और निश्चित तौर से जिनमें मालिक आ समाता है, हमको उनसे अपने आप को जोड़ना है बिना कोई भेदभाव के। फर्क आंखें, हमारा वास्ता देह से नहीं, मालिक के कुल रहस्य में दयाल से होता है। और जिनमें मालिक आ समाता है, हमें उनके जरिए अपने काम को संवारना है, उत्थान करना है, इस नश्वर जंजाल से निकल करके परमपिता को हासिल करना है। इसलिए हमको अपनी बुद्धि से, मन से क्या सोच करना, क्यों कैलकुलेट करना, क्यों नहीं मालिक के वचनों को मानते हुए
बस उनके ऊपर जानिशार होना अपने आप को, कि बस मालिक ये सब कुछ तुम्हारा, मैं तुम्हारा। मालिक ने क्या दिया है कि अब क्या रहा करना एक स्वामी को वरना, करना क्या है, एक मालिक को अंतर से वरना, उनको अपना मानना है और जैसा वो सुझाएं उस अनुसार हमको अपने आप को ढालना है। जिसने उनके कथन के अनुसार अपने आप को ढाला, निश्चित तौर से अपने आप की मुक्ति हासिल करी, नश्वर जंजाल छटे कटे और निर्बंध हुआ। चाहत का स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो वो कहें हमारे लिए वो आदेश आज्ञा और उसको पालन करना है, चाहे जान जाए, चाहे घर परिवार कुटुंब में आग लगे, कोई फर्क नहीं। एक मालिक मिलता है, इससे बड़ी नियामत अद्भुत क्या मिल सकती है दूसरी। और इसके एवज में अगर ऐसा कुछ होता है तो जैसा दिया है, सिर साटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। एवज में अगर रायस्वी दयाल हमारा बनता है, हम मालिक के बनते हैं, इससे सस्ता सौदा क्या होता है। इसलिए कहीं संत मत को फॉलो करना है, यानी उनके जो एक अनुरूपता है उसके अनुसार हमको अपने आप को उस सांचे में ढालना है, न कि अपने मन की सोच के साथ। अरे मन की सोच की वजह से तो आज तक हमने अपना आकाश किया है, यानी कहीं न कहीं अपने आप को अपने मालिक से दूर डाले। अब भी निश्चित तौर से नहीं, अब तो सिर्फ मालिक की बात, वचनों का, उनके आदेश का पालन करना, यही हमारा कर्तव्य है। राधा बार बार करूंगी राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण लागे, जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया बेगा, काल कर्म के जाल में रही भोगत केगा, जगत जीव भर मत फिरे, नित चारों भारी, जानी जोगी पिल रहे, सब मन की गानी, भाग जगा मेरा का, मिले सतगुरु आए, राधा स्वामी काम का मोहि भेद जनाए, ऊंच से ऊंचा देश है, वहाँ धरती पानी, संत पावे नहीं, श्रुत शब्द निचारे, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, अनुराग जगाए
शांति